नमस्कार जी, मैं मंजू। वेस्ट जो पैकेजिंग होती है वो तो हर घर में आपको मिल जाएगी, चाहे नमकीन के पैकेट हों, चाहे लिक्विड सोप वगैरह हो, जहाँ कोई और चीज़ें कुछ भी सामान हो। तो वेस्ट पैकेजिंग का हम रीयूज़ करके अपने गार्डन में जैसे खूब सारे फ्लावर्स पा सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें उनमें लगा सकते हैं। तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट भी सेव होता है। तो सब जगहों में आजकल आते ही हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने वाले। तो आप सोचेंगे कि हम इस्तेमाल करके जैसे उन्हें दे देते हैं। तो मैं आज बताऊंगी आम के आम। ये मैं स्मार्ट गार्डनिंग में बता रही हूँ आज आपको। आम के आम गुठलियों के दाम। तो जैसे हम नमकीन वगैरह का पैकेट लेके आते हैं, तो वो पैकेट हम इस्तेमाल तो करते ही हैं, नमकीन इस्तेमाल करते ही हैं। चाहे हम कूड़ा कलेक्ट करने वालों को उन्हें खाली जो वेस्ट पैकेजिंग होती है उन्हें हम दे दें, पर उसको देने से पहले, ख़राब होने से पहले हम उसे अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आम के आम गुठलियों के दाम, नमकीन भी खाई और खाली जो पैकेट का इस्तेमाल आपके गार्डन में हो गया। तो ये देखिए, जो इतने ढेर सारे ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये खाली नमकीन के पैकेट में, ये देखिए, ये पैकेट नमकीन का पैकेट और एक साबुन का जो ये पैकेट है साथ में छोटा सा। तो ये भी थोड़ा मिट्टी आधे आधे खाली हैं। तो इनमें ढेरों जैसे ये फ्लावर्स आ रहे हैं, कहीं भी आप छोटी सी जगह में इन्हें रख सकते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम से ये मतलब हो गया कि उसमें आपने नमकीन तो खाई और खाली पैकेट में खूब सारे प्लांट्स लगाए, ढेर सारे फूल हुए, लंबे टाइम से वो फूल आप अपने गार्डन में देख रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो रही है। तो जब ये फूल पौधे हमारे आसपास खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है और ये बीमारियां वगैरह कुछ भी आती नहीं हैं, दूर ही भागती हैं। ये सब इन चीज़ों को देखने से बहुत सुकून मिलता है। तो ये देखा, स्मार्ट गार्डनिंग में बहुत ही बढ़िया बात होगी। आपने जो अपने गार्डन में फूल पौधे का जो लगाए हैं उनका मज़ा भी ले लिया और मनी भी सेव हुआ। प्लांटर ख़रीदोगे, आप लेके आओगे और उस पे पैसा खर्च होगा आपका। तो इनके इस्तेमाल से आपने जो है एनवायरनमेंट को सेव किया है। और जब ये ख़राब से होने लगते हैं तो फिर आप जो डोर टू डोर कूड़ा कचरा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उन्हें जो दे सकते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। और बहुत कम मिट्टी इसमें, और इतने हल्के होते हैं कि कहीं भी आप इन्हें, थोड़ी सी जगह लेते हैं, कहीं भी आप इन्हें रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए आप। तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। तो कितने सुंदर प्यारे ये फ्लावर्स देखिए, ये खिले हुए हैं। तो गर्मियों में मैंने, आपको याद होगा कि बहुत फूल दिखाए थे मैंने पार्चुलका मॉस रोज़ के। तो मैंने वो चाय पत्ती के खाली डिब्बों में खूब सारे कई रंगों के लगाए हुए थे। इतने फूल आए, उन्हें इकट्ठे कर करके मैंने एक ट्रे में रखा हुआ था। तो लंबे टाइम तक वो फूल मेरे बने रहे। और जब वो मेरे प्लांटर के तौर पे इस्तेमाल किया, जब मेरे वो ख़राब हुए डिब्बे, तो फिर मैंने कूड़े कचरे वाले को उन डिब्बों को दे दिया। तो ये प्यारे से फूल दिखाने का मतलब यही है कि देखिए, इन चीज़ों में भी इतने अच्छे से ये जो फ्लावर्स हैं हमारे हो जाते हैं। तो आप अपनी मनपसंद से कुछ और भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो इनमें एक पैकेट में एक मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। सीड जहाँ जहाँ गिरे होंगे खूब सारे वो प्लांट्स बन जाते हैं, तो उनमें खूब सारे फूल आते हैं। तो इसके अलावा भी आप जो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, जो ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं और सूखे को भी सहन कर लेते हैं। इस तरह के प्लांट्स आप इनमें लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो समर में बिंका जो बहुत अच्छे से खिलते हैं, तो एक पैकेट में एक बिंका का प्लांट लगा सकते हैं और लंबे टाइम तक उस पर ढेरों जो फूल आप पा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अभी तो विंटर के फ्लावर्स जो सब भरे होंगे आपके पास, और इस तरह का जो मटेरियल आपके पास
आपके घर में मिल जाएगा ईज़िली। और मैं भी अभी उसे इस्तेमाल करूँगी सर्दियों के लिए किया, और अभी और मेरे पास चाय पत्ती के डिब्बे हैं इस तरह के खाली पड़े हैं, तो मैं उन्हीं में कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगाना अब शुरू करूँगी।